क्या आपको कान के संबंधी अलग अलग बीमारी है, जैसे कि कम सुनाई देता है, कंप्लीट हियरिंग लॉस है, या फिर कान में दर्द हो रहा है, कान में इंफेक्शन लगी है, इनकी वजह से वहां पर पस फॉर्मेशन हुआ है, या फिर आपको टिनिटस की असर है जिसमें हमारे कान में कंटिन्यूअस घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, या फिर आपको वर्टिगो की असर है, जैसे ही आपका हेड की पोजीशन चेंज होती है तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये सभी तकलीफों का इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप यह कान के संबंधी सभी बीमारियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। मुद्रा विज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक है जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत रिजल्ट मिलता है, पर जो पुरानी और जो गंभीर बीमारी होती है उसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर में आकाश तत्व को कम करके आकाश तत्व बढ़ने की वजह से जो हमारे शरीर में अलग अलग रोग पैदा होते हैं, जैसे कि हार्ट की तकलीफ, कान की बीमारियां, या फिर वर्टिगो की असर, तो यह सभी बीमारियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो पहले जान लेते कि यह शून्य मुद्रा हमें बनानी किस तरीके से। यह मुद्रा बनाने के लिए हमें हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद मिडिल फिंगर की टिप को हमारे थंब के रूट पर लगा देना है। इनके बाद थंब से मिडिल फिंगर को ऊपर से हल्के से इस तरीके से दबा देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो यह हो गई शून्य मुद्रा। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी हमें यह मुद्रा बना लेनी है। हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद मिडिल फिंगर की टिप को थंब के रूट पर इस तरीके से लगा देना है। थंब से मिडिल फिंगर को ऊपर से हल्के से दबा देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। इस तरीके से हमें दोनों हाथ पर यह शून्य मुद्रा बनानी है। यह मुद्रा का अभ्यास आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कर सकते हो। बैठ के, लेट के, खड़े होके, चलते चलते भी इनका अभ्यास कर सकते हो, या फिर आप म्यूजिक सुनते हुए, टीवी देखते हुए भी इनका अभ्यास कर सकते हो। पर अगर आप कोई भी एक योगी का आसन, पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन में बैठ के इनका अभ्यास करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने इस तरीके से रब करना है। इनके बाद दोनों हाथ को घुटने पर या फिर थाई पर रख देना है। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेगी। इनके बाद मिडिल फिंगर की टिप को थंब के रूट पर लगा देना है। थंब से मिडिल फिंगर को हल्के से दबा देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से हमें दोनों हाथ पर यह मुद्रा बना लेनी है। स्पाइन को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है, पूरा फोकस आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर यह मुद्रा का अभ्यास आप सुबह के टाइम करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। यह मुद्रा का अभ्यास हमें 45 मिनट के लिए करना चाहिए। एक साथ करोगे तो अच्छी बात है, पर अगर आप एक साथ टाइम नहीं निकाल पाते हो तो दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए भी करके इनका फायदा ले सकते हो। तो अभी जान लेते हैं कि यह मुद्रा काम किस तरीके से करती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में गड़बड़ी आती है तो इनकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग रोग पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मुद्रा थेरापी करके यह 5 तत्वों में बैलेंस स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यह 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पर हमारा अग्नि तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व होता है। तो यहाँ पर यह मुद्रा में हमारा जो आकाश तत्व है वह अग्नि तत्व के मूल पर आता है, तो हमारे शरीर में आकाश तत्व कम होना शुरू हो जाता है। आकाश तत्व हमारे शरीर के लिए प्रथम जरूरी तत्व होता है, क्योंकि इनके बिना बाकी के 4 तत्व अपना काम नहीं कर पाते। पर अगर यही आकाश तत्व हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इनकी वजह से बाकी के चारों तत्वों के काम काज में रुकावट
आना शुरू हो जाती है, फिर हमारे शरीर में अलग अलग रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ पर यह मुद्रा करके आप आकाश तत्व को नियंत्रित कर सकते हो। आकाश तत्व हमारे शरीर में जहां पर भी कैविटी होती है वहां पर स्थापित होता है, जैसे कि हमारी कान की कैविटी में आकाश तत्व होता है। इसीलिए अगर आकाश तत्व हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें कान के संबंधी अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। तो यहां पर यह मुद्रा करके यह सभी बीमारियों में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, या फिर आपको कंप्लीट हियरिंग लॉस हुआ है, या फिर कान में दर्द हो रहा है, वहां पर पस फॉर्मेशन हुआ है, वहां पर इंफेक्शन लगी है, या फिर आपको टिनिटस की असर है, तो यह सभी बीमारियों में आप चमत्कारी रिजल्ट ले सकते हो। इनके अलावा अगर आपको वर्टिगो की असर है, जैसे आप अपनी हेड की पोजीशन चेंज करते हो, आप लेट के बैठते हो, बैठ के खड़े होते हो, चलते हो, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी यह मुद्रा तुरंत रिजल्ट देती है। इनके अलावा अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है तो इसमें भी यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। इनके अलावा अगर आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में नमनेस महसूस होती है, आपके हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं, तो उसमें भी यह मुद्रा करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा में हमारे हाथ के अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर दबाव आता है, तो वह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है वह भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहां पर हमारे थायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है, तो यहां पर यह मुद्रा करके आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके वह ग्लैंड के संबंधी जो अलग अलग बीमारी होती है, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, इसमें भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। इनके अलावा यहां पर हमारे हार्ट का पॉइंट होता है, तो यहां पर यह मुद्रा में यह पॉइंट के ऊपर दबाव आता है, तो हमारा हार्ट भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप यह मुद्रा को करके ले सकते हो। पर यहां पर आपको एक बात की सावधानी खास रखनी है, जब तक आपकी बीमारी चल रही है तब तक ही यह मुद्रा का अभ्यास करना है। जैसी आपकी बीमारी चली जाए, यह मुद्रा का अभ्यास आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए यह मुद्रा का अभ्यास आप करते हो तो आपके शरीर में आकाश तत्व काफी हद तक कम हो जाता है, और अगर आकाश तत्व हद से ज्यादा कम हो जाता है तो वह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।